इस समय कौन सी शॉपिंग करने जाना है? तुम्हें दिखाई नहीं देता बाहर अंधेरा होने वाला है और इस टाइम कितना ट्रैफिक होता है? तुम्हें इस बात का भी ख्याल नहीं है? जो भी लेना है वो कल दिन में लेना। अभी चुपचाप बैठकर खाना खाओ। सुरभि ने उर्वी को डांटते हुए कहा। मम्मी, मुझे जाने दो ना प्लीज। मेरी एक खास दोस्त का बर्थडे है, मुझे उसके लिए शॉपिंग करने जाना है, वरना मेरे दोस्त मेरी बहुत मजाक उड़ाएंगे। उर्वी ने जिद करते हुए अपनी मां से कहा। ठीक है, अगर तुम्हें जाना ही है तो 10 बजे से पहले आना होगा और अपने साथ पुष्कर को भी लेकर जाना होगा। और हां, अगर ये लेट होती है तो मैं तुमसे जवाब मांगूंगी। सुरभि ने उर्वी को जिद करते हुए देखकर उन दोनों से कहा। पुष्कर जाना तो नहीं चाहता था और वैसे भी उसे काले नाग ने जाने के लिए मना किया था, मगर सुरभि आंटी के कहने के बाद उसके पास ना जाने का कोई बहाना नहीं बचता था। उर्वी के लिए भी यह अच्छा मौका था, इसलिए ना तो उसने खुद ही खाना खाया और ना ही पुष्कर को खाने दिया और फिर जल्दी से तैयार होकर वो दोनों चल दिए। जैसे ही वो दोनों बाहर निकले, उर्वी ने अपनी दोस्त का फोन लगा दिया। हे रचिता, मैं घर से निकल गई हूं, तुम जल्दी से मुझे पिक कर लो। उर्वी ने फोन रखते ही पुष्कर की ओर देखा और उसके हाथ में पकड़े हुए बैग को देखकर अजीब सा मुंह बना लिया। कुछ ही देर में 4 बड़ी बड़ी गाड़ियां उर्वी की बिल्डिंग के बाहर आकर रुक गई। उर्वी, जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। रचिता, जो बहुत ढंग से तैयार होकर आई थी, उसने उर्वी को देखते ही चिल्लाते हुए कहा। अरे उर्वी, ये तेरे साथ मजदूर कौन है? सुहाना, जो कि रचिता के साथ ही बैठी हुई थी, उसने पुष्कर को देखकर कहा। ये महाशय आज हमारे साथ ही आ रहे हैं, इनका शुभ नाम श्री श्री पुष्कर श्रीवास्तव है। उर्वी ने पुष्कर की ओर अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा। उसके बोलने के अंदाज से ही रचिता और बाकी लोग जोर जोर से हंसने लगे थे। अरे उर्वी, ये तो वही है ना जिसे तुमने डंप कर दिया था और ये उसके बाद बाथरूम में छुपकर रोने लगा था। रचिता ने जोर से हंसते हुए कहा। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं इसके साथ कभी थी ही नहीं, तो इसे डंप कैसे कर सकती हूँ? और तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अगर ये बात अयान को पता चल गई तो फिर मैं उसे कैसे एक्सप्लेन करूंगी? उर्वी ने तेज आवाज में रचिता से कहा। उर्वी के इतना कहते ही 2 और लोग अपनी गाड़ी से बाहर आ गए और उन्होंने भी पुष्कर पर तंज कसते हुए कहा। तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है ब्यूटी, क्योंकि तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम ऐसे फटीचर के साथ डेट करोगी। अरे तुम लोग भी बाहर आओ और देखो तो इस कबूतर की शक्ल। मंगल ने अपनी बाकी दोस्तों को भी गाड़ी से बाहर निकालकर आने के लिए कहा। ओह, तो ये है वो। मुझे तो ये आदि मानव के समय का लग रहा है। एक लड़के ने पुष्कर को देखते ही कहा और उसकी बात सुनते ही सभी ठाके मार मार कर हंसने लगे। अरे चलो भी तुम लोग, ये आज इसी की क्लास लेते रहोगे, रचिता ने कहा। लेकिन मेरी कार में ऐसे मजदूर के लिए कोई जगह नहीं है, मेरी कार में सिर्फ कोई ब्यूटी ही बैठ सकती है, दूसरे लड़के ने कहा। और अगर मेरी कार में बैठने से मेरी कार गंदी हो गई तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? एक और लड़के ने कहा। तीनों कारों में से कोई भी ऐसा नहीं था जो कि पुष्कर को अपनी कार में बैठाने के लिए राजी हो जाए। पुष्कर भी अब तक बहुत बेइज्जत हो चुका था और उसने उर्वी के साथ ना जाने का मन बना लिया था। ठीक है उर्वी, मुझे भी तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के बीच कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है, इसलिए तुम जा सकती हो, मगर ध्यान रहे कि तुम्हें 10 बजे से पहले लौटना होगा, वरना मुझे तुम्हारी मम्मी को सच बताना होगा, पुष्कर ने उर्वी से कहा। और सुहाना तो जैसे पुष्कर किसी बात का इंतजार कर रही थी। हो, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा। गुड बाय मिस्टर मजदूर, सुहाना ने हंसते हुए कहा। लेकिन तभी उर्वी ने चिल्लाते हुए कहा। अगर ये नहीं गया तो मैं भी नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि मेरी मम्मी इससे फोन करके जरूर पूछेगी, इसलिए इसका हमारे साथ चलना बहुत जरूरी है। हो, तो ये तुम्हारा गेट पास है, रचिता ने कहा। और फिर सभी जोर से हंस पड़े। लेकिन अभी भी कोई आगे बढ़कर पुष्कर को अपनी कार में बिठाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन तभी चौथी कार की खिड़की का शीशा नीचे हुआ और उसमें से एक हाथ बाहर निकल कर आया और पुष्कर की ओर इशारा करते हुए अंदर से आवाज आई। ओह माय डार्लिंग हस्बैंड, इट्स यू, कम। उस लड़की की आवाज सुनते ही सभी बुरी तरह से चौंक गए थे। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि शिखा थी। डार्लिंग हस्बैंड, सबके मुंह खुले के खुले रह गए थे। किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। रचिता, मंगल और उनके दोस्तों के साथ साथ उर्वी भी बुरी तरह चौंक कर कभी शिखा तो कभी पुष्कर की ओर देख रही थी। शिखा, तुमने इसे हस्बैंड कहकर बुलाया? मंगल ने शिखा से कहा। ओह सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था, शिखा ने जल्दी से अपनी जुबान संभालते हुए कहा। दरअसल वो पुष्कर को देखते ही सुबह की बात याद करने लगी थी, इसलिए उसे ध्यान ही नहीं रहा कि इस समय वो कितने लोगों के बीच में है। सभी ने एक दूसरे की ओर देखते हुए कुछ इशारे किए, क्योंकि उन्हें अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि किसी की जुबान इतनी कैसे फिसल सकती है। खैर, पुष्कर जल्दी से शिखा की कार में बैठ गया। उसकी कार में 2 और लोग भी बैठे हुए थे।
जो शिखा को देखकर हंस रहे थे, मगर पुष्कर के आते ही वो चुप हो गए। तो तुम उर्वी को फॉलो कर रहे हो? सॉरी, मैंने तुम्हें उस समय अपनी शील्ड की तरह यूज किया था। शिखा ने हंसते हुए पुष्कर से कहा, नहीं, मैं उसे फॉलो नहीं कर रहा हूं, ये मेरी मजबूरी है। पुष्कर ने धीमी आवाज में शिखा की बात का जवाब दिया। पुष्कर को अभी भी लास्ट वैलेंटाइन का वो दिन याद है, जब गुलाब का फूल लेकर वो उर्वी से अपने प्यार का इजहार करने के लिए गया था। लेकिन अब पुष्कर के दिल से उर्वी का वो भूत उतर चुका था। अब फिर से पुष्कर उर्वी के पीछे पागल नहीं होने वाला था। शिखा पुष्कर की आंखें पढ़ सकती थी, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं कहा और गाड़ी का म्यूजिक तेज कर दिया। पुष्कर ने भी उन सभी से अपना ध्यान हटाते हुए अपना ध्यान मोबाइल पर लगा दिया। सभी गाड़ियां चल पड़ी थी। कुछ ही देर में चारों गाड़ियां एक जगह आकर रुक गई थी। पुष्कर ने बाहर आकर देखा तो उसे समझ आ गया कि ये लोग कोई शॉपिंग करने या किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करने नहीं आए थे, बल्कि ये तो एक रेसिंग ट्रैक था। ये तो एक इलीगल रेसिंग ट्रैक है, पुष्कर ने बुदबुदाते हुए कहा। वहां बहुत से लोग मौजूद थे जो बोन फायर के साथ साथ बियर पी रहे थे और बहुत सी खूबसूरत लड़कियां भी थीं। ओह, तो ये सभी लोग यहाँ अपनी रातों की अय्याशी करने के लिए आए हुए हैं। अमीर लोगों की जिंदगी कुछ ज्यादा ही रंगीन होती। पुष्कर खुद से बातें कर रहा था कि तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पुष्कर ने आसपास मुड़कर देखा, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। कौन है? पुष्कर ने चौंकते हुए कहा। सावधान रहना। यह आवाज पुष्कर के अंदर से ही आ रही थी। लेकिन क्यों? मुझे इन लोगों से क्यों सावधान रहने की जरूरत है? पुष्कर ने काले नाग की बात का जवाब देते हुए कहा, मैं आज इस रेस में अपनी गाड़ी दौड़ाऊंगा और अगर किसी में हिम्मत है तो वो मेरे साथ शर्त लगा सकता है और इस बहाने मैं कुछ पैसे भी कमा लूंगा। एक चोटी वाले लड़के ने चिल्लाते हुए कहा और फिर वो जोर से हंसा। क्यों बे मजदूर, तुझ में है हिम्मत या सिर्फ लड़कियों के पीछे ही छिपना जानता है? मंगल ने शिखा की ओर देखकर पुष्कर से कहा। पुष्कर जानता था ये जगह गुरुग्राम नेशनल हाईवे के पास है और यहां पुलिस का भी काफी पहरा रहता है, इसलिए वो किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। मंगल, इसमें इतना दम नहीं है, पर अगर ये तैयार होता है तो इसके हिस्से के पैसे मैं दे दूंगा। अगर जीत गया तो कम से कम ढंग के कपड़े तो खरीद लेगा। उन लोगों में से किसी की आवाज आई और सभी लोग ठाके मारकर हंसने लगे। रचिता मंगल के कंधे से सिर लगाकर खड़ी हुई थी और अपना गाल बार बार उसके कंधे से रगड़ रही थी। रचिता को हमेशा डर लगा रहता था क्योंकि मंगल की पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि कॉलेज की बहुत सी लड़कियां उस पर लाइन मारा करती। इसलिए भीड़ में रचिता मंगल से इसी तरह से चिपकी रहती थी ताकि सबको उनके रिलेशन के बारे में खबर हो जाए और कोई भी लड़की मंगल के नजदीक आने की कोशिश ना करे। मंगल ने देखा कि पुष्कर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया है, इसलिए वो हंसा और बोला, अभी रेस शुरू होने में कुछ समय है, आओ उस ब्रोकर को देखते हैं। वो कुछ नई कार लेकर आया है, वहां कुछ ड्रिंक लेंगे और फिर खेल शुरू होगा। क्या कहा मंगल भाई? तुम्हें कौन सी कार की जरूरत है? तुम्हारे पास तो सभी नए मॉडल पहले ही पहुंच जाते हैं। एक दूसरे लड़के ने कार के बोनट से नीचे छलांग लगाकर कूदते हुए कहा, अगर तुझे चाहिए तो तेरे लिए खरीदूंगा। मंगल ने उस लड़के से कहा। मंगल की बात सुनकर वो लड़का शर्माते हुए मंगल के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही दूरी पर कुछ राउडी जैसे दिखने वाले लड़के शराब पी रहे थे और अपने साथ आई हुई लड़कियों के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। सड़क पर तेज चलती हुई कारों की आवाज ने सभी को रोमांचित किया हुआ था। रेस में हिस्सा लेने के लिए बहुत से लड़के आते जा रहे थे और उनमें से बहुत से ऐसे भी थे जिन्हें रेस से नहीं, बस इस समय हाईवे पर होने वाली मटर गश्ती से मतलब था। तभी अचानक पुष्कर का फोन बजने लगा। पुष्कर ने फोन उठाया और दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो मिस्टर, क्या तुम पुष्कर बोल रहे हो? हाँ, मैं पुष्कर बोल रहा हूँ, तुम कौन हो? पुष्कर ने जवाब दिया, क्या तुम्हें याद है कि तुमने अभी कुछ समय पहले कमला नगर रेस्टोरेंट में बुजुर्ग महिला की जान बचाई थी? उनके साथ उनके हस्बैंड भी थे। मैं उनका बेटा बोल रहा हूँ, मेरा नाम प्रभाकर है और मैं तुमसे मिलकर तुम्हारा धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभाकर ने कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो बस एक समय की बात थी। पुष्कर ने कहा, मैं जानता हूं ये शायद तुम्हारे लिए छोटी सी बात है, लेकिन ये मेरे और मेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि तुमने मेरी माँ की जान बचाई है और जब से तुमने मेरी माँ की जान बचाई है तब से उन्हें लगातार उल्टियां हो रही हैं। हमने डॉक्टर्स को दिखाया है पर वो ठीक नहीं हो पा रही है, इसलिए क्या तुम एक बार। प्रभाकर कहते कहते रुक गया था। पुष्कर समझ गया था कि प्रभाकर क्या कहना चाहता है, लेकिन उसे यह भी याद था कि ये उसका नहीं बल्कि उसके अंदर मौजूद शक्ति का करिश्मा था और अगर उसे फिर से उस बूढ़ी औरत की मदद करनी है तो उसे उसी नाग शक्ति की मदद लेनी होगी। लेकिन अभी उसे बूढ़ी औरत की मदद तो करनी होगी, वरना उनकी हालत गंभीर हो सकती है। आप चिंता मत कीजिए, मैं समय
गुरुग्राम हाईवे पर हूं। जब मैं यहां से निकलूंगा तो आपको फोन कर दूंगा, आप किसी जगह मुझे पिक कर लीजिएगा। पुष्कर ने कहा। मंगल और उसके बाकी साथी बियर पीते हुए पुष्कर को बड़े ध्यान से देख रहे थे, लेकिन उर्वी कुछ अलग ही अंदाज से पुष्कर की ओर घूर रही थी, जैसे कि उसके मन में कोई प्लानिंग चल रही हो। और फिर वो अपने फोन की ओर देख रही थी, मानो उसे किसी के फोन का इंतजार। फिर अचानक ही पुष्कर को अपने अंदर से बहुत तेज ओम के मंत्र की आवाज सुनाई देने लगी और उसके माथे से पसीने छूटने लगे। काला नाग क्यों पुष्कर को आगाह कर रहा था? क्या पुष्कर उर्वी की चाल समझ पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।